हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सीमा शादी के बाद हैदराबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। सास के जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अनिल और सीमा की अरेंज मैरिज थी। दोनों की जितनी मुलाकातें हुई फ़ोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक से ही चला गया, या ऐसा लगा कि ठीक है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में एक आंटी ने बहुत मदद की। अनिल ने कहा, मैं काफ़ी बिजी हूँ, जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेना। कुछ दिनों बाद अनिल ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने पे बुलाया। सीमा ने सारा इंतज़ाम कर लिया। दोस्तों के आने पर सीमा ने शरबत दिया तो सब ठहाके लगाने लगे। भाभी जी, हम ये नहीं पीने आए हैं। सीमा समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पियेंगे, बना दूंगी। जूस या शेक। अनिल जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 5 खाली गिलास और बर्फ़ ले आओ। सीमा ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों से सुना था। कुछ ही देर में उसके बीच भद्दे जोक शुरू हो गए। किसी मोनिका की बातें वो बार बार कर रहे थे। सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिल को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूं? अनिल नशे में पूरा चूर था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में सब वहीं लुढ़क गए। सीमा भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अनिल का ये रूप सीमा ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अनिल ने सीमा से माफ़ी मांगी। शर्मिंदा होकर बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीमा चुप रह गई। एक दिन अनिल की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकट मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म किसके साथ गए थे? अरे, एक दोस्त बाहर से आया था, उसी के साथ गया था, तुम्हें बताना भूल गया। सीमा ने विश्वास कर लिया। अनिल देरी से घर आकर थका हुआ हूँ का बहाना बनाकर पीठ फेर कर सो जाता। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाज़ार चलोगी? माँ आज बिजी है। आप चलिए, हम भैया के आने के पहले आ जाएंगे। सीमा ने बताने के लिए फ़ोन किया पर फ़ोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अनिल मॉल में के एक रेस्टोरेंट में दिख गया। साथ में लड़की थी। सीमा ने देखा पर कुछ बोली नहीं। सीमा ने घर पहुंचते ही अनिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। कुछ नया है क्या? ये कोई पूछने की बात है? तुम आज किसके साथ थे? प्लीज़ झूठ मत बोलना। क्यों, तुमको कैसे पता है? वो कौन थी? बहुत झगड़ा हुआ अनिल और सीमा के बीच। इसके बाद झगड़े होने लगे। एक दिन अनिल उसी मोनिका नाम की लड़की को घर ले आया। सीमा को नाम के साथ ये बताया, ये ऑफिस कलीग है। सीमा झगड़ा करती, अनिल पीता, फिर माफ़ी मांगता। ये सिलसिला चलता ही रहा। अनिल और सीमा में दूरियां बढ़ती गई। अनिल अब हर रोज़ दोस्तों को लाता। सीमा सबकी सेवा करने वाली नौकरानी भर थी बस। माँ ने फ़ोन किया है, वो हैदराबाद इलाज के लिए आना चाहती है। माँ आएगी? ये सुनकर सीमा से बात करना अनिल बंद कर दिया। सीमा ने कहा, मेरी माँ के सामने तुम ऐसा वैसा मत करना। अनिल सास के आने के बाद नाश्ता कर ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने कहा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। सीमा को दुख हुआ पर कुछ नहीं बोली। माँ को आंटी ने बता दिया, आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज़ झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़ा मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। सीमा ने अनिल से पूछा, देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। सीमा इंतज़ार कर रही थी। ना फ़ोन उठाया, ना ही फ़ोन वापस किया। आज सीमा का सब्र टूट गया। आंटी के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। आंटी सीमा की इतनी आजिज़ हो चुकी थी कि जो बात उनकी माँ नहीं समझती वो समझ जाती थी। आंटी ने कहा, अनिल को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी।
इन लोगों ने छुड़ा दिया था। मेरे पिताजी बोले इनका अच्छा रिश्ता है, बाद में अनिल को जॉब के लिए मना लेगा, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी शैली ने कहा मेरी ऑफिस में अकाउंटेंट की ज़रूरत है। जॉब तुरंत मिल गई। शैली ने एक गर्ल हॉस्टल में बुकिंग कर दी। 1 सप्ताह में सब सेट कर लिया था। जहाँ चाह वहाँ राह। 1 तारीख से जॉब लेनी थी। इसी बीच पापा से सारी बात बताकर सीमा ने फैसला सुना दिया। पापा ने कहा हम आते हैं, बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ अनिल के मम्मी पापा को घर पे अचानक देख अनिल घबरा गया। अनिल ने कहा मैं तो मोनिका से शादी करना चाहता था, वो क्रिश्चियन है, मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। सास बोली मानती हूँ बेटा, पर शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, दोनों एडजस्ट करो। तब सीमा बोली अब बस पापा, आप लोग समाज के डर से मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? ये पूरे होश में गलत काम करे और मैं रोती रहूं? अब बस मुझसे और नहीं होगा। आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आप घर के बड़े हो। मुझे नहीं पता था लड़कियों के लिए एडजस्ट करना, लड़कों को छूट देना, इसी दोगलेपन में जीना सिखाते हैं। आपने या माँ ने कभी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा घर की 4 दीवारी में रहो। पति लड़की घर ले आए तो भी एडजस्ट करो। अब बस मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है, मैं साथ नहीं रहूँगी। मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूँगी। अब मैं एडजस्ट क्या, आज तो क्या कभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।